नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी के खास कार्यक्रम संवाद मंच में। वो मंच जहां पर हम दिखाते हैं कुर्सी के पीछे का सच। ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाते हैं जो लगातार अपने पद का सदुपयोग करके लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। और बात हो रही है खासकर आज नोएडा की, जो शिक्षा और प्रशासनिक के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार अपने पद को पिछले 7 बार से संभाल रही हैं। एनईए के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार मल्हान जी, पहली तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे संवाद मंच में, और बहुत बहुत बधाई आपको लगातार 7वीं बार अध्यक्ष चुने जाने के लिए। सर, जैसे कि आप लगातार 7वीं बार अध्यक्ष बने हैं और एनई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उद्योग और उद्योगपतियों के लिए काम करता है। तो सर, जैसा कि हमारे दर्शक काफ़ी इच्छुक हैं जानने के लिए एनई कैसे काम करता है, एनई कब बना और इसका विज़न क्या है, उद्योगपतियों को ये कैसे लाभ देता है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं भारत न्यूज़ 360 टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने इस नोएडा में इंडस्ट्री की तरफ फोकस किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सभी दर्शकों को कि एनईए का मतलब नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन। नोएडा का जो गठन हुआ वो 1976 यानी 1976 में हुआ। और जब यहाँ पर उद्योगपतियों को बुलाया गया तो उस टाइम नोएडा की हालत बहुत बुरी थी। ना सड़कें थी, ना पानी था, ना इलेक्ट्रिसिटी था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्री चलाने के लायक माहौल नहीं था। उस समस्या को देखते हुए उस टाइम के उद्योगपतियों ने एक ये मंच बनाया जिसका नाम रखा नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन 1978 में। यानी नोएडा बना 1976 में, एनईए बनी 1978 में। 2 साल का जी, 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल एनईए नोएडा से छोटा है। और जब ये एनईए बना तो इसकी आवाज़ फिर लखनऊ तक हर उद्योगपति की वहाँ तक पहुँचती थी और इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में एनईए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान पिछले 48 वर्षों से रहा है। जब भी किसी उद्योगपति को अपनी उद्योग चलाने में दिक्कत आती है तो एनईए उसके साथ होता है। कोई भी सरकारी पॉलिसी उद्योग चलाने में अगर बाधा उत्पन्न करती है तो उसके लिए एनईए जगह जगह जिस लेवल पे भी उस समस्या का समाधान होना होता है वहां तक अपनी आवाज उन उद्यमियों की बनकर पहुंचाता है। तो बेसिकली एनईए का जो अपना मूल रूप से कार्य है वो यही है कि नोएडा के उद्योगपतियों को अपना उद्योग चलाने में कोई भी तरीके की कोई भी कठिनाई ना हो, चाहे वो विभागीय हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो कोई पॉलिसी के माध्यम से हो। जी सर, जैसे आपने उद्यमियों की बात की, तो इस पे जैसे कोई नया उद्यमी है, कोई नया व्यापारी आपसे जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? जिसको भी नोएडा प्राधिकरण अलॉटमेंट लेटर देता है, एनईए की एक खासियत है कि एनईए में इंडिविजुअल नाम पे किसी को मेंबरशिप नहीं मिलती। जो नोएडा प्राधिकरण जिसको अलॉटमेंट लेटर देता है, जिस इंडस्ट्री के नाम से अलॉटमेंट लेटर देता है, उसको मेंबरशिप मिलती है। अगर उस जैसे मेरी कंपनी का नाम AB कॉम्प्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ, इसलिए मैं एनईए को हेड कर रहा हूँ, एनईए को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर कोई भी चाहे नया एंटरप्रेन्योर हो, पुराना हो, पर प्राधिकरण का उसके पास अलॉटमेंट लेटर इंडस्ट्री का जरूर होना चाहिए। ओके सर, जैसे कि बात हो रही है कि आप 7वीं बार निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये आसान तो नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि आप उद्योग से उद्योगपतियों की आवाज़ बने हैं, तो इस पे कौन कौन से चैलेंजेस आए आपको? देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं 7वीं बार निर्विरोध चुन के आया हूं, मैं अपने सभी उद्योगपतियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मेरे ऊपर पुनः अपना विश्वास रखा है कि शायद उनकी जब भी कोई आवाज़ होती है तो मैं कंसर्न अधिकारी तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूं। चैलेंजेस हमारे यहाँ रोज़ होते हैं। हमारा वो है कि रोज हमने कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है। एक उद्योगपति जब अपना उद्योग चलाता है तो नोएडा के कई सारे विभागों से उसका उद्योग बीच से निकलता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे सेंटर जीएसटी हो, चाहे ईएसआई विभाग हो, चाहे प्रोविडेंट
फंड विभाग हो, चाहे लेबर विभाग हो, चाहे नोएडा प्राधिकरण विभाग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो, बहुत सारे उद्योगों की जो दांत हैं, बहुत सारे जो सरकारी विभागों के दांत हैं, उसके बीच में से हमारा उद्योग निकलता है। तो उसमें से अगर कहीं भी किसी उद्योगपति को लगता है कि कोई भी विभाग, चाहे वो पॉल्यूशन विभाग हो, अगर हमें कहीं परेशानी या कठिनाई दे रहा है, तो हम उसके लिए हमेशा खड़े होते हैं। पहले भी चैलेंज आते रहे हैं, मुझे लगता है आज भी आएंगे, आगे भी आएंगे। एनईए 48 वर्षों से यही कार्य कर रही है, आज भी करेगी, आगे भी करती रहेगी। जी सर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें से एनईए पे लोग भरोसा करते हैं, और जाहिर सी बात है इतने लंबे समय से ये यहाँ पे काम कर रही है और लोग भरोसा भी कर रहे हैं, तो ये अपने आप को टॉप लेवल पे जो लेके जा रही है, उसका मेन विजन क्या है कि हम क्या अलग कर रहे हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बारे में भी अगर आप कुछ बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई संगठन हैं जो उद्यमी संगठन यहाँ पर बने हुए हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना तक, पर एनईए उनसे अलग हटके क्या है। जी, सबसे पहले एनईए का अपना भवन, एनईए का अपना ऑफिस, जो 48 वर्ष पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी आगे रहेगा। तो लोगों को लगता है कि मैं जिससे भी मिल रहा हूं वो एक सही जगह है, पहली चीज। दूसरा कारण ये है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे पदाधिकारी रोज यहाँ पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों की कठिनाई सुनने के लिए और उनको उनकी कठिनाई दूर कराने के लिए रोज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हर एक की ड्यूटी लगी हुई है। इतवार को छुट्टी रहती है, अदरवाइज प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन, मंडे टू सैटरडे यहाँ पर लोगों का अवेलेबिलिटी रहती है, ताकि किसी भी उद्योगपति को अगर कोई भी समस्या अगर आती है तो वो एनईए को अप्रोच करता है। और राइट अवे एनईए में जो लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो, मैं भी मंडे टू सैटरडे यहाँ पर रोज टाइम देता हूँ 12 से लेकर 2 बजे तक। तो लोगों को बड़ा ईजी रहता है मेरे तक पहुँचना और अपनी समस्या का समाधान कराना। तीसरी चीज, जब भी व्यक्ति कोई अपनी समस्या अगर लेके आता है, उसी टाइम हम अगर उस कंसर्न विभाग को नॉक कर देते हैं, खटखटा देते हैं, तो उसको भी लगता है कि हाँ, मेरी समस्या का शायद समाधान हो रहा है। और मुझे लगता है कि शायद बाकी संगठनों में इन चीज़ों की कमी हो। सर, कितने % रेशियो रहता है जो हमारे पास जितने भी उद्यमी हैं, हमारे पास अगर समस्या लेके आते हैं, तो कितने % का रेशियो रहता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनसे उनको निजात मिलती है? देखिए, जितने भी उद्योगपतियों को अगर कोई जेन्युइन समस्या आती है, उसका तो मैं कहता हूँ कि 100% उसका कठिनाई दूर होती है। पर कई तरीके की समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि जो हमारे भी बस की नहीं होती, तो ऐसी 10-15% प्रॉब्लम जरूर होती हैं कि जिसमें शायद हम उसकी समस्या का हल नहीं करा पाते, तो उसको फिर अपनी समस्या देखनी पड़ती है। जी सर, जैसे कि अभी बात आपकी कर लेते हैं कि आप लगातार, आप जैसे पहले एक खुद उद्योगपति थे, तो क्या अब कभी आपने सोचा था कि इतना लॉन्ग टर्म तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पद पे रहेंगे, और क्या आपका क्या विजन था यहाँ पे आने का? मैं जब यहाँ आया था 2011 में, तब भी उद्योगपति था, और आज 2026 में मैं आज भी उद्योगपति हूँ। मैं आज भी अपनी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा कार्यकाल इतना लंबा हो जाएगा कि एनईए का एक अपना इतिहास बन जाएगा, कि मैं कंटिन्यू 14 वर्षों से प्रेसिडेंटशिप के ऊपर बैठा हुआ हूँ। वो कहते हैं ना कि दोनों चीज़ों से मुझे प्रेम हो गया, क्योंकि एक तो ये मेरी लाइन है, मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। दूसरा, मैं जिनकी समस्याओं का हल कर रहा हूँ वो भी मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इसमें और उसमें दोनों, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। पर हाँ, थोड़ा सा समय को लेके रहता है कि इतना समय मैं अपनी इंडस्ट्री में नहीं दे पाता जितना मैं दूसरों की इंडस्ट्री की समस्याओं को दूर कराने के लिए एनईए में रोज बैठता हूँ। जी सर, जैसे कोई नए उद्योग स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल उद्योगपति हैं, अपने फील्ड में आपने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो आप जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले उन लोगों के लिए खास मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी ने भी अपना अगर नया उद्योग चालू करना है तो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील देख के ना चालू करें। जिस भी काम को अगर वो चालू करना चाहते हैं, पहले उसकी पूरी की पूरी 1-2 साल रिसर्च करें, उसके बाद में जाके इन्वेस्टमेंट करें और उस काम के लिए बिल्कुल पागल हो जाए। और जो इंसान पागल हो जाता है वो उस चीज़ को पा जाता है। आपका विज़न, आपका जुनून
दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और तीसरी लास्ट में आपको ईमानदारी से अपना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हो, सरकार के प्रॉपर टैक्स देते हो, सरकार की सारी जितनी भी नीतियां उनको फुलफिल करते हो, तो मुझे लगता है कि 100 में से 99% प्रतिशत लोग सफल जरूर होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you. जैसे कि सुना आपने मिस्टर विपिन जी से कि अगर आप कोई भी उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी काम है तो उसके लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं सर से इजाज़त चाहूँगी और आप लोग से भी इजाज़त चाहूँगी।